नमस्कार, आप देख रहे हैं SDNA न्यूज़ दरभंगा। खबरों का सिलसिला तो चलता रहता है, लेकिन खबरों के साथ साथ जो जनहित से जुड़े मुद्दे होते हैं उन्हें आपके समक्ष लेकर के आना हमारे चैनल का एक अभियान बन गया है। आज इसी कड़ी में आज हमारा दरभंगा के एक पौष इलाका आप बेता से सटे हुए क्षेत्र है, वहाँ पर हमारा आना हुआ मानवाधिकार इमरजेंसी सोशल हेल्पलाइन के प्रदेश कार्यालय में। आज हम आपकी मुलाकात इनके प्रदेश अध्यक्ष अभिजीत कुमार से कराने जा रहे हैं, जो अपने बेबाक बोल और अपने बेबाक कार्यशाली के रूप में पूरे ज़िला ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में जाने पहचाने जाते हैं। एक मुद्दा है जो पुलिस सिस्टम के ख़िलाफ़ में है। अपने दर्शकों को बताते चले कि अभिजीत कुमार वो शख्सियत है जो पुलिस सिस्टम के ख़िलाफ़ में हमेशा आवाज़ उठाते रहते हैं, क्योंकि उनका जो बैनर है, जो संगठन है मानव अधिकार, वो उस संगठन पर पूरी तरीके से खरे उतरते हैं और उस संगठन का जो अर्थ होता है सही मायने में लोगों के हित की बात करना, वो उस पर पूरी तरीके से खरे उतरते हैं। आज एक जनहित मुद्दे को लेकर के हमारा यहाँ इनके समक्ष आना हुआ। मुद्दा क्या है हम अपनी ओर से आपको बताएं, बेहतर है कि हम प्रदेश अध्यक्ष श्री अभिजीत कुमार से आपकी को रूबरू कराएं और उन मुद्दों पे उनसे बारे में जानें, बातें करें। तो चलिए बिना देर किए हुए हम प्रदेश अध्यक्ष मानवाधिकार इमरजेंसी सोशल हेल्पलाइन के जो प्रदेश अध्यक्ष है श्री अभिजीत कुमार, उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में सबसे कीमती समय आपने दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। जी शुक्रिया बहुत बहुत। ये बताइए कि एक मुद्दा जो विभा देवी है, बहेरा पंचायत बहेरा थाना के अंतर्गत आती हैं, उनका आवेदन हमारे पास भी आया। उस संबंध में हम आप जानना चाहते हैं, हमारे दर्शकों को बताइए कि हमें ये जानकारी मिली किसी स्रोत से कि वो मुद्दा आपके पास भी आया है, तो पूरा प्रकरण क्या है वो आप हमें बताइए विस्तार से। ये जो विभा देवी है ना, इनके पति और इनके 3 पुत्र हैं, इन पर FIR हुआ, SC/ST एक्ट लगा और कुछ छेड़खानी का विवाद था। छेड़खानी का भी इसमें जो है अभिलेख दिया गया है FIR में, 54B का मामला है और इन पर FIR किया गया बहेड़ी थाना में। 243 कांड संख्या है कौलिक केस। इसमें क्या हुआ कि पुलिस जो है FIR दर्ज करके और चारों नेम एक्यूज को जो है दबाव बनाया इस पर, ठीक है, और केस को ये लोग ट्रू कर दिए। DSP बेनीपुर ने इसका प्रदर्शन किया और उसमें केस को ट्रू बता दिया। इनका कहना, आवेदिका का कहना है कि वो घटना घटी ही नहीं, वहाँ घटना हुई ही नहीं। केस विभा देवी पे हुआ है? नहीं, विभा देवी तो आवेदिका है, हमारे यहाँ आवेदन दी है, एफिडेविट करके आवेदन दी है। केस उनके पति पे हुआ, उनके बेटे बच्चे पर हुआ, उनके बेटों पर हुआ, उनके पति पर केस हुआ। केस का है क्या? केस में जो मुद्दा बनाया गया वो क्या है? वो SC/ST एक्ट है और छेड़खानी का है कि जबरन जो है प्रयास किया, छेड़खानी किया, बदन के साथ किया। 354B जो होता है महिलाओं का सम्मान के साथ खिलवाड़ करना, ये FIR उन्होंने दर्ज करवाया और धमकी का दिया कि धमकी वाद विवाद गाली गलौज ये सब का जो है उन्होंने FIR दर्ज करवाया। एक जो बहेरा थाना क्षेत्र के पढ़ते हैं, जो कोई मैं बताता हूँ विस्तार से आपको, कोई गंगा साफ़ी हैं, इन्होंने FIR दर्ज कराया कि इनकी बेटी के साथ जो है इस तरह घटना घटी। इसमें बनाया गया 4 लोगों को अभियुक्त बनाया गया और बना करके जो है बिना जांच पड़ताल किए हुए जो है केस को ट्रू कर दिया गया DSP के द्वारा। उन्होंने कहा आवेदन में कि ये घटना घटी नहीं। केस के आयु से हमने बात किया, वहाँ के लीडर एक भगवान सिंह हैं, जिसको अभी थाना प्रभारी बना दिया गुस्सा शंका। तो उन लोगों से बात किया तो उन लोगों ने दबाव बनाया और पैसे का लेन देन लेकर जो है 3 लोग का ये लोगों ने नाम काटा। और इसका कहना है कि जिस बेटे का नाम ट्रू किया गया है वो बेटा उस वक्त वहाँ था भी नहीं, पिछले 6-7 महीने से वो बाहर रहता है, दिल्ली रहता है, वहाँ काम काज करता है, जो भी काम करता हो वहाँ है ही नहीं। तो वैसे लोग का नाम ट्रू कर दिया गया और जो लोग प्रेजेंट थे गाँव में वैसे लोग को जो है फॉल्स कर दिया गया। ये मुद्दा ये है। और जो ये घटना घटी नहीं, जो उनका कहना है घटना घटी नहीं, और पुलिस जो है जबरन पैसे कारण जो है केस को ट्रू कर दिया और जबरन ये सब कर रहा है, दबाव बना रहा है। सर एक चीज़ समझना चाहते हैं, दर्शकों को थोड़ा सा सरल भाषा में आप समझाइए कि विभा देवी ने आपके यहाँ जो आवेदन दिया कि उनके जो परिजन के 4 सदस्य हैं उन पर जो ये मुकदमा दायर किया गया, तो नाम किन का कटा? मैं बताता हूँ।
इसमें जो है एक नीरज कुमार यादव हैं, नीरज कुमार यादव है, इनका नाम ट्रू कर दिया गया। दूसरे हैं आपको चरणवीर यादव, इनका नाम फॉल्स कर दिया गया। और धीरज यादव है, इनका नाम फॉल्स कर दिया। रजनीश कुमार यादव है, इनका नाम फॉल्स कर दिया गया। तो ये तीनों जो है वो विवाह देवी के कुछ लगते हैं? ये तीनों विवाह देवी के पुत्र हैं। ठीक। और जो ये चरणवीर यादव है, ये इनके पति हैं, हस्बैंड हुए इनके। तो इन्होंने आवेदन दिया कि डीएसपी द्वारा जो है पैसा लेकर, पहले नाम करने के लिए पैसा लिया गया और पैसा लेकर जो है इन्होंने नाम एक आदमी का ट्रू किया और 3 लोग का फॉल्स किया, जबकि उनको पता है कि ये घटना वास्तव में हुई नहीं है। ये छठ के टाइम का घटना है, सुबह सुबह का घटना बताया गया है आवेदन में कि इस टाइम में जो है एक बेटा है नीरज कुमार आया और जाकर जो है जबरन उसको मुंह बंद करके पटक के जो है छेड़खानी किया। हम सर एक चीज़ समझना चाहते हैं कि जो चंद्रवीर यादव है, यानी विवाह देवी का ये आरोप है कि जो डीएसपी साहब हैं उनके कार्यालय के कर्मी भगवान सिंह जो रीडर हुआ करते थे, अभी थाना में वो है, थाना प्रभारी है, तो विवाह देवी का सीधा सीधी आरोप है कि इन लोगों ने पैसा उनसे लिया। किस काम के लिए पैसा लिया? नाम काटने का? पैसा नाम काटने के लिया। और नाम काटने के बाद उन्होंने 3 लोगों का नाम काट दिया और 1 लोगों का छोड़ दिया, ये आप कहना चाह रहे हैं? उनका कहना है कि पैसा लिया दबाव बना करके कि नहीं तो चारों को जेल भेज देंगे, ठीक है, क्योंकि SC/ST मामला है और छेड़खानी का मुद्दा है, चारों को जेल भेज देंगे। इस दबाव में पैसा लिया उससे 70,000 रुपया जो है, 75,000 रुपया जो है डीएसपी द्वारा लिया गया है उनके निजी आवास पर। उनके आवास पर उन्होंने पैसा लिए, जो उनका कहना है, ठीक है, 75,000 रुपया, 75,000 रुपीज़ जो है डीएसपी लिया। लीडर जो है भगवान सिंह, वो 1 लाख का दबाव बना रहे हैं और जो केस के आईओ हैं वो 20,000 रुपया उनसे लिया। तो फिर विवाह देवी जो आपके शरण में आई, आपके कार्यालय में आई, वो क्या उनका मांग है, क्या चाहती है वो? उनका कहना है कि घटना घटी नहीं, घटना घटी नहीं। पुलिस को भी पता है कि घटना नहीं घटी है। पुलिस ने इनको कहा था, पहले भी कहा था कि घटना नहीं, हम पता करवाएं, घटना नहीं घटी है, तुम लोग का नाम जो है सबका नाम फॉल्स होगा, केस फॉल्स होगा। लेकिन सर एक सबसे बड़ा सवाल है कि इस एफिडेविट में उन्होंने खुद से मेंशन किया है कि मैंने पैसा दिया। हाँ, तो पैसा देना कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता नहीं है कि कहीं अगर आप मुजरिम नहीं थे तो पैसा आपने दिया क्यों? ये बिहार है पत्रकार साहब, और जैसे ही आपका नाम किसी FIR में आ जाएगा, वो FIR नानिसार हो या एसार हो, अगर आप पुलिस की बात नहीं मानेंगे तो उनके पास पावर होता है, CRPC के कुछ सेक्शन पावर होते हैं, वो आपको उठा के जेल भेज देंगे। जब दबाव बनेगा आप पे तो आप क्या कीजिएगा? जब आपके पास कोई सुनने वाला नहीं है, जब आपका कोई SP नहीं सुनेगा, IG नहीं सुनेगा, तो आप क्या कीजिएगा? तब तक मैं तो आपको जेल भेज देगा, और जब जेल भेज देगा तो आप सरते रहिए जेल में। तो कहीं ना कहीं मजबूरी होती है लोगों का। हम अपने दर्शकों को बताते चले कि प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है। विवाह देवी जो पीड़ित हैं, इन्होंने इनके यहाँ एक एफिडेविट भी जमा किया है, जो और एफिडेविट दे रहा है इस बात का कहीं ना कहीं प्रमाण है कि उनका जो बयान लिखित है वो उसमें सार्थकता है। तो अब ये एक तो जांच का विषय है कि पुलिस के एक आला अधिकारी पे इस तरह का गंभीर आरोप लगाना कि उन्होंने पैसे का डिमांड किया, इन्होंने दिया भी, ये इन्होंने एफिडेविट में दिया भी है। ये देखना है कि ये जांच के बाद ये सच्चाई क्या आती है वो सामने में आएगी। चलिए सर, अगला सवाल आपसे जानना चाहेंगे। तो अब आपका जो कार्यालय प्रदेश, पहले मैं आपको बता दूं, ये कोई पहला मामला नहीं है। बिहार के हर ज़िले में ऐसी घटनाएं घटती है, हर थाना क्षेत्र में ऐसी घटनाएं घटती है। किसी भी अगर कोई FIR करता है, उसमें 5 एक्यूज़ होते हैं, 5 को नेम्ड एक्यूज़ करता है, और उसमें से एक लोग का भी अगर नाम कट गया तो समझिए कहीं ना कहीं पुलिस की मिली भगत से नाम करता है। जब तक पुलिस खुश नहीं होते हैं, पुलिस को पैसा नहीं मिलता है, तब तक नाम नहीं कटने वाला है। जहाँ पैसा मिलेगा वहाँ नाम कटेगा। जो कोई गरीब व्यक्ति है, जिसके पास पैसा देने के लिए नहीं है, जिसके पास पैरवी नहीं है, वैसे लोग पर FIR हो जाए और उस घटना में वो नहीं भी हो, तब भी वो केस ट्रू हो जाता है, तत्काल वो तंगतबा होते हैं। बाद में न्याय मिलता है, वो बहुत लंबा लेंथी प्रोसेस है, बाद में न्याय मिलता है, लेकिन तत्काल वो बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए मैं क्लियर कर दूं कि पैसा तो बहुत इम्पोर्टेंट है इस सिस्टम में। जब भी FIR आप पर हुआ, वो FIR कोई भी छोटी मोटी FIR हो, छोटा मोटा मतलब संज्ञेय अपराध हो या असंज्ञेय अपराध हो, तो आपको पुलिस के पास जाना ही पड़ेगा, आपकी मजबूरी भी है। और समाज में क्या होता है कि जब समाज जो है अब बढ़ चुका है, अब क्या है कि अब पुलिस के पास हर तरह के लोग का नंबर रहता है, और पुलिस के लिए समाज के बहुत लोग काम ही करते हैं। वो अपने दुश्मनी के लिए काम करे या अपने फ़ायदे के लिए काम करे, तो समाज के लोग भी दबाव बनाते हैं उस व्यक्ति पर, पीड़ित पर कि जाके मिलो, नहीं तो तुम पर जो है
ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो लोगों में तो पहली बात है कि उसका लोगों को अपना अधिकार का पता नहीं है, लोग को उतना कैपेसिटी भी नहीं है कि हम कैसे अपनी आवाज़ को बुलंद करें, ये दिक्कत है। और समाज के लोग इतने डरा देते हैं कि लोग जितने भी मतलब चाहते भी हैं कुछ बोल पाए तो वो भी दब जाता है। सर, आप एक ऊंचे जगह पे बैठे हुए हैं, एक संगठन है आपका, और इस बात का एडमिट कर लेना कि कहीं न कहीं पुलिस का इस करप्शन से काफ़ी गहरा लगाव है, लेना देना है, पैसे की जो बात आप कर रहे हैं, एक गंभीर आरोप आप भी सीधे तौर पे लगा रहे हैं। चलिए, इस घटना से जुड़ी बातें कुछ हम जानना चाहते हैं। आपके पास जो पीड़ित विभा देवी आई है, क्या लगता है उसको आप न्याय दिला पाएंगे, और दिलाएंगे तो किस व्यवस्था से, चूँकि जाना कहीं ना कहीं आपको उसी पुलिस सिस्टम के पास है? बात सही है, पुलिस सिस्टम भी है और भी और भी संस्थाएं हैं और भी सरकार की है, कोर्ट भी है, न्याय तो मिलेगा। जो भी इन्वॉल्व पुलिस वाले अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई होगी। लेकिन हाँ, ये बात है कि थोड़ी देर लगेगी, टाइम तो लगेगा, क्योंकि एक बड़े अधिकारी का मामला है और पुलिस सिस्टम के खिलाफ लड़ने के लिए आपको थोड़ा सा जो है वेट करना पड़ता है। वो एक सवाल सर जानना चाहेंगे, जो आप आरोप आपने लगाया है कि क्या आप इसका अपने जांच अपने स्तर से किया आपने? नहीं, हम तो जांच करवाए अपने स्तर से, हम जांच क्या मिला आपको? वास्तव में घटना नहीं घटी थी। घटना नहीं घटी, ये सच्चाई आपको समझ में? सच्चाई। लेकिन ये जो पैसे का लेन देन, इसकी जांच आपने करवाया? अब देखिए, वहाँ तो कोई व्यक्ति तो हमारा था नहीं। अब सिंपल जान लीजिए कि एफिडेविट एक ऐसा हथियार है, अगर आपको पुलिस से बचना हो, किसी केस में आप नेम एक्यूज्ड हैं और पुलिस के पास चाहे किसी पीड़ित के पास आपके खिलाफ साक्ष्य नहीं है, एज ए वीडियो चाहे ऑडियो चाहे कोई प्रूफ नहीं है कि आप उस जगह पे उपस्थित थे, तो पुलिस कहती है कि आप ऐसा कीजिए, आप एक एफिडेविट लगा के दे दीजिए कि मैं कहीं और था, अनंत जगह पर था, और लगा दीजिए, तत्काल हम आपको बचा लेंगे। तो पुलिस ही बताती है बनाना एफिडेविट बना के दो हमको, और एफिडेविट एक साक्ष्य के तौर पर जो है वो जुड़ जाता है मामले में। इसको आप झूठा साक्ष्य बोलिए, कोई ऐसा नहीं है कि हर मामले में एफिडेविट झूठा ही होता है। लेकिन सर, एक चीज़ समझना चाहते हैं, आप एक संगठन चलाते हैं, तो जैसे इस तरह के आरोप आपके पास आते हैं, मामलात आपके पास आते हैं, तो आप उसको सच मानते हैं या आप अपने स्तर से इस पूरे घटना की जांच भी करते हैं या करवाते हैं? नहीं, जब मामला हमारे यहाँ आता है तो पहले हम जब संतुष्ट हो जाते हैं, जब मैं अपने स्तर से पहले जांच करवाता हूँ, और जब संतुष्ट हो जाते हैं वास्तव में ये घटना घटी है, वास्तव में ये पीड़ित के साथ अन्याय हुआ है, तब जाके ही हमको एक्शन लेते हैं। अभी हमारे पास ये आवेदन अभी नहीं पहुँचा, हमारे पास ये आवेदन हो गया करीब 15-20 दिन पहुँचा है। तो अब क्या है कि मैं पूरा जाँच करवा लिया, 100% इसकी बात सच्चाई है, अब जाके मैं इस पर एक्शन लूँगा। सर, एक सवाल जानना चाहते हैं, घटना नहीं घटा ये तो सच्चाई है, आपने बता दिया आपकी जांच के अनुसार, लेकिन जो एक आरोप विभा देवी ने पुलिस प्रशासन पे, डीएसपी साहब पे और उनके रीडर पे लगाया है, इस घटने के बारे में आपको क्या लगता है, ये सच्चाई है या ये बनावटी बातें? नहीं, ये 100% सच्ची बात है, 100% ये एकदम क्लियर है कि पैसा दिया गया है। और अब देखिए, अब अपने असर से हम क्या बताएं, एफिडेविट बता रहा है ना, ये कोर्ट का एफिडेविट है, अपने बयान से वो नहीं मुकर सकती है। तो कोई भी पीड़ित, ये तो कोई बड़ा आदमी तो है नहीं, एक डीएसपी पर, उसके रीडर पर केस की आयु पे आप आरोप लगा रहे हैं, तो सच्चाई नहीं है तो कैसे लगा रहे हैं आरोप? दूसरी बात है, वो पुलिस विभाग का लोग हैं, वो चाहेगा तो फिर से एक केस कर सकता है, बहुत तरह की बात है। इन्होंने अपना हिम्मत जुटाया, जो सच बात था उन्होंने लिखा और एफिडेविट करके दिया है, तो ये क्लियर है कि पैसे की लेन देन हुई है। अब अमाउंट में जो ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन एक क्लियर है कि पैसे की लेन हुई है, इसमें कहीं से आप मानते हैं? जी बिल्कुल मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। एक आखिरी सवाल आपसे, क्या विभा देवी को न्याय मिलेगा, और मिलेगा तो क्या कानून व्यवस्था की तरह एक लंबा समय लगेगा, या आपके व्यवस्था के माध्यम से समय रहते हुए उनको न्याय मिल जाएगा? नहीं, समय रहते हुए न्याय मिल जाएगा, क्योंकि हमारी जांच पूरी हो चुकी है और क्लियर है। समय तो थोड़ी लगेगी, लंबा तो नहीं, लेकिन समय थोड़ी लगेगी, लेकिन न्याय तो पक्का मिलेगा, इसकी एकदम गारंटी है, न्याय मिलेगा। और जो भी करप्ट ऑफिसर हैं उस पर कार्रवाई भी होगी। एक सवाल सर और जानना चाह रहे हैं, अभी दरभंगा में राजनीति काफ़ी सरगर्म है, एक घटना को लेकर के, अभी भू माफियाओं के द्वारा ट्रिपल एक हत्याकांड दरभंगा में हुआ है। चूँकि आप एक संगठन से जुड़े हुए सामाजिक कार्यकर्ता भी आप हैं, इस घटना के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया, और ख़ास करके ज़िला प्रशासन जो खास करके पुलिस सिस्टम है, आप उसको किस नज़रिए से देख रहे हैं, ये आप हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, बिना थानेदार के इन्वॉल्वेंस के घटना घट ही नहीं सकती। जब पुलिस को सूचना प्राप्त था, एसएसपी जो प्रभारी एसएसपी हैं उनके पास सूचना प्राप्त था कि ऐसी दिन और रात है,
उसके बाद पुलिस द्वारा सुरक्षा मुहैया नहीं कराया गया, पुलिस द्वारा तत्क्षण वहाँ नहीं गया गया घटनास्थल पे, तो पुलिस तो पूरी तरह इन्वॉल्व है। और ये पहली घटना नहीं ना है, ऐसे कई घटनाएं हैं। और क्या हुआ, उसमें निलंबित कर दिया गया थाना प्रभारी को, तो ये कोई बड़ी कार्रवाई नहीं है, निलंबन बड़ी कार्रवाई नहीं है। अब क्या है, कुछ दिन बाद फिर से उनको दे दिया जाएगा। तो ये तत्काल लोगों में जो है, लोगों को शांत करने का पुलिस सिस्टम है कि तत्काल निलंबन कर दिया, लोग पूछते हैं कि भाई दंड हो गया मतलब हट गया। तो ऐसा नहीं है, निलंबन एक छोटी सी प्रक्रिया है। अब क्या कार्रवाई होती है, विभागीय कार्रवाई क्या होती है, उन पर ये देखने की बात है। दूसरी बात ये है ना कि यही का नहीं, इससे पहले भी आपने देखा होगा लड़ैसराय में ही ऐसा ही कांड हुआ, दिन दहाड़ जला दिया गया था। मनोज चौधरी, हाँ, जो भी है जला दिया गया था। आज चला है बुलडोजर, 3 लोगों की मृत्यु हो गई। ये काफ़ी दर्दनाक घटना है। तो ये जो लोग जो न्याय के लिए उठा रहे हैं आवाज़, अच्छी बात है, लेकिन जब तक न्याय ना मिले तब तक उठाते रहे तब तो मानेंगे। क्योंकि तत्काल कुछ दिन तक करना, क्योंकि देख रहे हैं अब कोई मामला होता है तो कुछ दिन जो है ट्रेंडिंग में रहता है वो, जब कुछ दिन के बाद मामला ख़त्म हो जाता है फिर परिवार का जो हालत होता है वो आप देख रहे होंगे। एक घटना घटी थी आपको मधुबनी में, बेनीपट्टी में घटना घटी थी, 3-4 लोग को शायद हत्या हुई थी। अभी उसकी स्थिति बहुत ख़राब है, न्याय नहीं मिला। न्याय मिलने में अब क्या है कि संघर्ष करना पड़ता है खुद से ना। अब कोर्ट की प्रक्रिया शुरू होगी, पुलिस अपनी रिपोर्ट में क्या दिया, केस के जो आई है वो उन्होंने क्या क्या लिख के दिया, क्या क्या साक्ष्य इकट्ठा किया, कितना कुछ हुआ, उसके बाद लोग लड़ेगा। अब इनके पास लड़ने के लिए बचा कौन? अब उनके महिलाएं बची है, क्या वो लड़ पाएगी? ये एक सबसे बड़ा गंभीर सवाल है जो आपने उठाया, बात सही आप कह रहे हैं। तो आप क्या मान रहे हैं कि सरकार में या ऐसे सिस्टम में कहीं ना कोई कमियां हैं? पूरी कमी ही तो है, पूरी कमी ही है। सरकार के अंग होते हैं ना प्रशासन और पुलिस। तो जब एसएसपी जो जिले का एसएसपी कप्तान है, जब वही नहीं रहेगा ठीक से तो फिर और लोग क्या करेगा? भी अपने देखा है कि कितनी पोस्टिंग हुई, कितने तबादले हुए, बहुत कुछ हुआ जिले में। घटनाएं प्रतिदिन घट रही है। इससे पहले 2 लड़की डूब के मर गई थी, जबकि बात कुछ और था, लेकिन पहले ही डिक्लेयर कर दिया गया कि वही इसकी डूब की मृत्यु हुई है। उसमें भी आवाज़ उठा, बहुत लोग आए, बहुत लोग अपना जो है धरना वरना दिए। क्या हो गया? आप देखिए क्या हुआ उस मामले में हुआ, लोग उसको भूल गए क्योंकि नया कांड आ गया। इसे भी लोग कल परसों में भूल जाएंगे, फिर नया कांड आ जाएगा। तो ये होता रहेगा। तो जब तक लोगों में एकता नहीं होगा, जब सब लोग एक समूह बनाकर जो है अन्याय के खिलाफ नहीं लड़ेंगे, ऐसे करप्ट ऑफिसर जो पुलिस पदाधिकारी हैं उनके खिलाफ नहीं करेंगे, तब तक सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा। सरकार का काम क्या है? सरकार को आना है, बयान दे देना है और चल जाना है। एक सवाल से समझना चाहेंगे, क्योंकि आप काफ़ी दिनों से दरभंगा ज़िला से जुड़े हुए हैं, यहाँ जितनी भी घटनाएं घटती हैं, इन तमाम घटनाओं में अधिकतर मामले ज़मीनी विवाद से जुड़े हुए हैं। तो क्या आपको लगता नहीं है कि प्रशासन इसमें काफ़ी जो है वो सुस्ती बरतती है ज़मीनी विवाद को लेकर के? देखिए, ज़मीनी विवाद क्या है कि जो पुलिस पदाधिकारी हैं, जो भी कंसर्निंग पुलिस अफसर हैं, ये विवाद ऐसा है ज़मीनी विवाद कि यहाँ पे सिर्फ पैसों के लेवल होता है, और जो भी ज़मीन है वो करोड़ों में, उसकी करोड़ों में बिकता है वो ज़मीन। ऐसे में अगर 10-15 लाख 20 लाख किसी को मिल ही गया, किसी पुलिस वाले को, तो वो क्या करेगा? और लोग अब देखिए, कभी भी किसी घटना के टाइम पर कोई घटना निकाल लीजिए कि क्या पुलिस सही समय पहुंची है? जब हत्या हो जाता है, जब कांड हो जाता है, जब अपराधी निकल जाते हैं, तब जाके पुलिस पहुंचती है, तब जाके पुलिस पहुंचती है। ये ट्रेनिंग भी दिया जाता है पुलिस को कि आपको तत्काल जाना नहीं है वहाँ पे, जब घटनाएं घट जाए। क्योंकि मैं बता कि पुलिस का सूत्र हर जगह पे है, हर गली मोहल्ले में है। अभी दारू की खेप आ जाए और पुलिस को फ़ोन आ जाए, मैं बता रहा हूँ कि 10 मिनट के अंदर वो दारू पकड़ा जाएगा, क्योंकि उसमें उतना रिस्क नहीं है, उसमें रिस्क नहीं है। लेकिन जहाँ ज़मीनी विवाद की बात है कि वहाँ पे पुलिस 2 घंटे के बाद पहुँचेगी। हाँ, अगर आपके पास पैरवी है, पैसा है, आप पहले से मैनेज किए हुए थाना प्रभारी को, तो पुलिस जाएगी। लेकिन आप सिर्फ फ़ोन कर रहे हैं कि भाई हमको बचा लीजिए, हमको मार देगा, ये कर देगा, वो कर, तो पुलिस आप समझिए कि पूरी तरह सुस्त है। अभी देखते हैं कि इस केस में पुलिस डायरी में क्या लिखता है, क्या सबमिट करता है, क्या साक्ष्य उसमें जोड़ता है, वो देखने वाली बात हुई है। लेकिन न्याय में पुलिस का बहुत बड़ा हाथ, अगर पुलिस चाहे तो न्याय मिल जाएगा, लेकिन पुलिस चाहती नहीं। पुलिस अपनी जो सुख सुविधा है वो खोजती है, वो उसे मिल जाता है तो मामला ख़त्म हो जाता है। यही सिस्टम है पूरी बिहार का।
विभा देवी के इस पूरे प्रकरण को लेकर के जब हमने डीएसपी बेनीपुर को उनका पक्ष जानना चाहा और उन्हें दूरभाष पर संपर्क किया तो उन्होंने फ़ोन उठाना भी उचित नहीं समझा। आपको बताते चले कि इस खबर के बनाने के बाद लगातार कई बार हमने बेनीपुर के डीएसपी से संपर्क करना चाहा, लेकिन उन्होंने हमारे फ़ोन को उठाना उचित नहीं समझा। बहरहाल इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जब एक पत्रकार के फ़ोन को वो नहीं उठा पाते हैं तो आम लोगों के फ़ोन को उठाना कितना उचित समझ सकते होंगे। ये थे श्री अभिजीत कुमार, मानवाधिकार इमरजेंसी सोशल हेल्पलाइन के प्रदेश अध्यक्ष, जो आरोप इन्होंने भी आपके सामने में बताया, स्पष्ट रूप से बताया कि विभा देवी जो पीड़िता हैं, उन्होंने जो इनके पास इनके कार्यालय में एफिडेविट दिया है, उन्होंने स्पष्ट रूप से वो गंभीर आरोप बेनीपुर डीएसपी पे उन्होंने लगाया है कि पैसे का लेन देन उनके साथ हुआ और उनके एक रीडर हैं जो भगवान सिंह, उन्होंने भी उनके साथ लेन देन किया है। बहरहाल ये तो जाँच का विषय है, अब इनका कार्यालय भी अपने स्तर से जाँच करेगा। हालाँकि इन्होंने कहा कि जाँच लगभग इनकी पूरी हो चुकी है और जो घटना बताएगा उसमें कुछ सच्चाई भी दिख रही है। देश और दुनिया की बाकी खबरों को देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें, देखते रहें SDNN न्यूज़ दरभंगा।